दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। कहानी के पिछले भाग में हमने पढ़ा था कि जगत मुझे जल्दी से पोते या पोती की खुशखबरी सुनाओ। तुम मेरी इकलौती औलाद हो और मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द दादी बन जाऊँ। इस सुने आंगन में एक छोटे से बच्चे की किलकारियाँ गूंजे। अब आगे उनके दो ही तो बच्चे थे। सुमन को उन्होंने अपनी सहेली को दे दिया था। उनके पास सिर्फ जगत था। न जाने कितने वर्षों से यह घर सूना पड़ा हुआ था, इसीलिए उन्हें बच्चों की बहुत ज़्यादा जल्दी थी। अपनी माँ के बार बार कहने पर जगत मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास ले गया। उसने बहुत से टेस्ट लिखकर दे दिए। मेरा दिल बेहद बेचैन था। जो भी हो रहा था अच्छा नहीं हो रहा था। मैंने डरते डरते जगत से कहा, मम्मी को इतनी भी जल्दी क्या है बच्चों की? जगत ने तो मेरा हाथ थामकर बोला, जानवी, बच्चे तो मुझे भी बहुत पसंद है। मैं तो चाहता हूँ भगवान मुझे एक ही बार में दो दो बच्चे दे दे। जगत की बातें मेरा दिल दहलाने के लिए काफ़ी थी। जो हकीकत मेरी माँ ने मुझे बताई थी, मैं जानती थी कि मैं इस खुशी को जगत को नहीं दे सकती थी। और जिस दिन यह बात जगत को पता चली, वह दिन मेरा इस घर में आखिरी दिन होगा। वह मुझे कभी भी सच्चाई के साथ स्वीकार नहीं करेगा। फिर वह समय भी आ गया था जिस दिन मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। उस दिन मेरी रूह जैसे मेरे शरीर से निकल रही थी। जिस तरह से अल्ट्रासाउंड करने वाली बार बार मेरे चेहरे की तरफ देखती, तो कभी अल्ट्रासाउंड की स्क्रीन की तरफ, तो मेरी जान जाती हुई महसूस हो रही थी। मेरी आंखों में आंसू बहने लगे थे। मैंने डॉक्टर से विनती की कि वह मेरे बारे में मेरे पति को ना कुछ कह दे, लेकिन वह कहने लगी, यह तुम कैसी बातें कर रही हो? हमें यह ना ऑर्डर नहीं है, और वैसे भी अगर मैं नहीं बताऊंगी तो कोई और अल्ट्रासाउंड वाला बता देगा। यह बात ज़्यादा दिनों तक छुप नहीं सकती। भलाई इसी में है कि आप अपने पति को खुद ही सच्चाई बता दें। मैं उससे विनती करने लगी कि मेरा घर टूट जाएगा, लेकिन शायद मेरी किस्मत ही खराब थी। मेरी रिपोर्ट जगत तक पहुंच गई थी। जैसे ही लेडी डॉक्टर ने यह रिपोर्ट देखी तो मुझे हैरत से देखने लगी और उसने मेरे रिपोर्ट की सारी सच्चाई जगत को बता दी। मैं यूं थी कि पत्थर की तरह कुर्सी पर बैठी हुई थी। मेरा सच जगत को पता चल चुका था। जगत के बदलते हाव भाव और बदलती रंगत मेरी जान निकाल रही थी। घर जाते ही मेरी सास ने जगत से मेरी रिपोर्ट के बारे में पूछने लगी तो जगत कहने लगा, अभी डॉक्टर ने कुछ बताया नहीं है। यह सुनकर मुझे थोड़ी राहत मिली, क्योंकि अगर मेरी सास को पता चल जाती तो उसी वक्त मेरे हाथ पकड़कर मुझे घर से बाहर निकाल देती। मैं चुपचाप अपने कमरे में चली गई थी। उस समय मेरी बेचैनी की चरम सीमा पर थी। मेरी जान निकली हुई थी। जगत ना जाने कमरे में आकर मुझे कौन सी सज़ा सुनाने वाला था। जगत जब कमरे में आया तो उसकी आंखें लाल थी। मेरा दिल था कि धड़कना ही भूल गया हो। मेरे आंसू बह रहे थे। वह मेरे पास आकर बैठ गया। कुछ देर मुझे खामोशी से देखता रहा। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन नजरें जैसे कुछ कह रही थी कि इतनी बड़ी बात मुझसे क्यों छुपाई। मैं बस लगातार आंसू बहा रही थी। मैंने खुद को तकदीर के हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद जगत कहने लगा, बस एक बात बता दो जानवी, क्या तुम यह बात पहले से जानती थी? मैंने नामे से हिला दिया। मैंने कहा, मेरी माँ ने मुझे शादी की रात फेरों से कुछ देर पहले ही यह बात बताई थी। यही वजह थी कि मैं आपको अपने करीब आने से रोक रही थी, ताकि आप यह सच जानकर मुझे तलाक ना दे दो। यह कहकर मैं रोने लगी। वह कहने लगा, तुमने अच्छा नहीं किया जानवी। तुम जानती थी कि मैं इकलौता हूँ। मेरी माँ को औलाद चाहिए। तुम्हारी माँ अगर सच्चाई जानती थी तो उन्होंने हमें अंधेरे में रखकर गलत किया है। यह कहकर जगत कमरे से बाहर चला गया। पूरी रात वह कमरे में नहीं आया था। मेरी माँ ने मुझे शादी की रात रोते हुए यही तो बात बताई थी कि मेरे अंदर जन्म से ही बच्चेदानी मौजूद न थी। मैं कभी भी माँ नहीं बन सकती थी। 14-15 साल की हुई तो मुझे पीरियड्स नहीं आए थे। मेरी माँ को भी चिंता हुई थी। मैं 16 साल की भी हो गई थी, लेकिन पीरियड्स नहीं आए। फिर वह मुझे एक लेडी डॉक्टर के पास लेकर गई थी, जहाँ मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ था। लेकिन मेरी माँ ने उस समय मुझसे यह हकीकत छुपा ली थी। उन्होंने यही कहा था कि तुम्हारे अंदर थोड़ी सी कमी है, जो समय के साथ ठीक हो जाएगी और तुम नॉर्मल हो जाओगी। मैं भी इस बात को भूल गई थी और अपनी ज़िंदगी में मगन हो गई थी। लेकिन शादी की रात फेरों से पहले मेरी माँ ने मुझे यह सच्चाई बताई थी। फिर मुझे यह भी कहा था कि जितना हो सके तुम जगत से दूर रहना, क्योंकि अगर वह तुमसे संबंध बनाएगा तो जाहिर है कुछ समय के बाद बच्चों के बारे में भी कहेगा, और उसके लिए जब तुम्हें डॉक्टर के पास लेकर जाएगा तो यह हकीकत उस पर खुल जाएगी। और आज वह दिन आ चुका था। मेरी हकीकत जगत पर खुल चुकी थी। मैं फूट फूट कर रो रही थी, लेकिन एक बार भी मेरे आंसू पोंछने नहीं आया। सुबह तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे क्या फैसला सुनाया जाने वाला है। जब मैं सुबह कमरे से बाहर निकली तो जगत अपने ऑफिस जा चुका था। पूरा दिन मेरा बेचैनी से गुजरा था। जब वह घर वापस आया तो उसके चेहरे पर एक उदासी सी छाई हुई थी। उसने हाथ में रिपोर्ट्स पकड़ी थी जो मेरी सास के सामने रखी थी। मेरी तो जान ही निकली थी,
लेकिन फिर मुझे पता चला कि मेरी सास बिल्कुल अनपढ़ है। वो कहने लगी, जगत मुझे इन रिपोर्ट्स का क्या पता कि इसमें क्या लिखा है, मुझे बताओ। जगत कहने लगा कि माँ, मैं आपको कभी भी वारिस नहीं दे सकता क्योंकि मेरे अंदर बच्चा पैदा करने की सहलियत नहीं है। मुझे कभी भी औलाद नहीं हो सकती। यह कहकर वह अपनी माँ की गोद में सर रखकर रोने लगा। मेरी सास के गले लग गया और कहने लगा, माँ, मैं एक बांझ मर्द हूँ, भगवान के लिए मुझे दोबारा औलाद के लिए मत कहिए। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ सिवाय औलाद के। यह सुनकर मेरा रंग फीका पड़ गया था। जगत ने हर बात खुद के ऊपर ले ली थी और मुझे हर चीज़ से आज़ाद कर दिया था। मेरी सास भी रो रही थी और मैं हक्का बक्का अपने पति को देख रही थी कि मर्द का कौन सा रूप था जो मेरे सामने जगत की सूरत में था। मेरी सास ने जब खूब सारे आंसू बहा लिए तो कहने लगी, कोई बात नहीं जगत, तू अनाथ आश्रम से कोई बच्चा ले लेना और हम उसे अपना समझकर पाल लेंगे, लेकिन तुम अपना दिल दुखी मत करो। मैं कभी भी तुम्हें दोबारा औलाद के लिए नहीं कहूँगी। कमरे में आकर जगत बेड पर बेजान सा होकर लेट गया था। मैं उसके पास बैठ गई, उसके पैर पकड़ लिए और रोने लगी। मैंने कहा कि आपने यह क्या किया, मेरी कमी को अपने सर पर ले लिया। उसने मुझे बाजू से पकड़ा और अपने पास बिठाया। कहने लगा कि पति पत्नी एक दूसरे के अंग होते हैं और हमारा रिश्ता शरीर के साथ साथ हमारे अंदर की कमियों को भी छुपा लेता है। तुम मेरी हो जानवी, तुम्हारी कमी मेरी कमी है और तुम्हारी खूबी मेरी खूबी है। मैं यह नहीं कहता कि यह सब मेरे लिए आसान था, लेकिन मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ सकता था। इन सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। यह कहकर जगत मुझे अपने सीने से लगा लिया। मैं दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ जिसे जगत जैसा पति मिला। आज हमारी शादी को 5 साल गुजर चुके थे। सुमन की भी शादी हो चुकी थी और उसने 2 जुड़वा बेटों को जन्म दिया था। एक बेटा सुमन ने मुझे और जगत को दे दिया। मैंने खुशी खुशी सुमन के बेटे को अपना लिया था। अब जगत, मैं और मेरी सास बहुत ही खुश हैं। उस बच्चे को पाकर ऐसा लगता है जैसे हमारा परिवार अब पूरा हो चुका है।